हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवखंड मेघवाल है। वर्तमान में मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पाली में इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रवक्ता पद पर पदस्थापित हूँ। पिछले लेक्चर में हमने वेव गाइड के बारे में पढ़ा, फिर इसके कुछ मोड्स के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीएमएम मोड के बारे में पढ़ा, डोमिनेंट मोड क्या होते हैं, डीजेनरेट मोड्स क्या होते हैं, फील्ड पैटर्न्स पढ़े। उसके बाद सर्कुलर वेव गाइड, डिफरेंट टाइप के टी जंक्शंस, ई प्लेन टी, एच प्लेन टी, मैजिक टी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स मैजिक टी के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। आज हम डुप्लेक्सर के बारे में पढ़ेंगे। डुप्लेक्सर एक इस तरह का सर्किट होता है विच इज़ डिज़ाइन टू अलो द यूज़ ऑफ सेम एंटीना फॉर बोथ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन with minimal interference between the transmitter and receiver। यानी डुप्लेक्सर एक इस तरह का सर्किट होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें एक ही सेम ही एंटीना को हम काम में लें, ट्रांसमिशन में और रिसेप्शन में। लेकिन इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि वहाँ पर जो इंटरफेरेंस है वो मिनिमम होना चाहिए ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। ये डुप्लेक्सर तीन टाइप के होते हैं: ब्रांच टाइप डुप्लेक्सर, बैलेंस्ड डुप्लेक्सर और सर्कुलेटर एज ए डुप्लेक्सर। सबसे पहले ब्रांच टाइप डुप्लेक्सर। ब्रांच टाइप डुप्लेक्सर में हम देखते हैं कि एक इस ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं, एक ट्रांसमीटर है, इधर रिसीवर है और एटीआर है, एंटी ट्रांसमिशन रिसीवर स्विच, और एक टीआर स्विच है, ट्रांसमिटिंग रिसीविंग स्विच। इनके बीच में λ/4 की डिस्टेंस होती है। जब स्टार्टिंग के अंदर जब एटीआर और टीआर स्विच दोनों ओपन हो, उस समय सिग्नल जो है ट्रांसमीटर से रिसीवर के ऊपर आसानी से पहुंच जाएगा, यानी एंटीना से ये आराम से रिसीवर तक पहुंच जाएगा। अब जब रिसेप्शन वाले मैटर में हम क्या करते हैं कि ड्यूरिंग रिसेप्शन एटीआर विल वर्क लाइक ए शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन। यानी रिसेप्शन में जो एटीआर स्विच होगा है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। इस समय एंटीना विल कनेक्टेड टू द रिसीवर थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। तो जब टीआर स्विच और एटीआर स्विच दोनों ओपन हो तो उस समय जो सिग्नल है वो ट्रांसमीटर से निकल जाता है और एंटीना की तरफ जा रहा है। जब एटीआर रिसेप्शन में क्या होता है कि एटीआर स्विच एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, उस समय ये टीआर स्विच क्या हो जाएगा, कनेक्ट होगा, और उस समय जो भी सिग्नल है, यानी जो एटीआर स्विच है ना, वो जब शॉर्ट होगा तो उस समय ये रिसीवर क्या होगा, एंटीना से कनेक्ट होगा। यानी जब दोनों सर्किट ओपन हो तो ट्रांसमीटर से सिग्नल एंटीना की तरफ जा रहा है, और जब एटीआर स्विच क्लोज्ड हो यानी शॉर्ट सर्किट हो, उस समय देखिए ट्रांसमीटर ये चूँकि शॉर्ट हो जाता है तो अब रिसीवर किससे कनेक्ट हो जाता है, एंटीना से कनेक्ट हो सकता है। यानी एक एंटीना ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए एंटीना सेम है, लेकिन एटीआर स्विच और टीआर स्विच डिसाइड करते हैं कि ये रिसीवर की तरह काम करेगा या ट्रांसमीटर की तरह काम करेगा। दूसरा है बैलेंस डुप्लेक्सर। बैलेंस डुप्लेक्सर क्या होता है कि बैलेंस डुप्लेक्सर के अंदर दो टीआर ट्यूब्स होती हैं। द सिग्नल विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसमीटर हैज़ टू रीच द एंटीना फॉर द एंटीना टू ट्रांसमिट दैट सिग्नल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन टाइम। अब इस डायग्राम के अंदर जो सॉलिड लाइंस होगी, वो सॉलिड लाइंस ये डिसाइड करेगी कि ट्रांसमीटर्स के अंदर जो सिग्नल है वो एंटीना के पास जा रहे हैं। यानी जो फिगर है, अभी हम फिगर देखेंगे, उसके अंदर जो सॉलिड लाइंस क्या करती है, वो रिप्रेजेंट्स करती है, क्या रिप्रेजेंट्स करती है, हाउ द सिग्नल रीचेज एंटीना फ्रॉम ट्रांसमीटर। यानी ट्रांसमीटर से जो सिग्नल्स है वो एंटीना के पास किस तरह जा रहे हैं। जो डॉटेड लाइंस होती है और उसके ऊपर एरो लगा होता है, वो सिग्नल इज़ लीक्ड फ्रॉम द ड्यूल टीआर ट्यूब्स। यानी जो डॉटेड लाइंस होती है, यानी जो ड्यूल टीआर स्विच है, उससे कितना सिग्नल लीक हो रहा है उसको ये शो करिए। दिस विल रीच ओनली द मैच लोड। यानी ये जो लीक होके जा रहा है वो कहाँ जाएगा, मैच लोड के पास जाएगा। सो नो सिग्नल हैज़ बिन रीच टू रिसीवर। यानी
जो भी सिग्नल लीक होगा वो लीक होकर कहाँ जाएगा, मैच्ड लोड के पास जाएगा, यानी रिसीवर के पास नहीं आ जाएगा, जिससे कोई लॉस नहीं है हमें। The signal which is received by the antenna has to reach the receiver. The solid lines with arrow marks shown in above figure, यानी below figure, represents how the signal is reaching an receiver from antenna. In this case, dual TR tubes pass the signal from the first section of waveguide to the next section of waveguide. The balanced duplexer has high power handling capability and high bandwidth when compared to the branch type duplexer. यानी ब्रांच टाइप डुप्लेक्सर से यदि हम बैलेंस डुप्लेक्सर की तुलना करें तो जो इसकी बैलेंस डुप्लेक्सर की क्या, एक तो हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है और इसकी बैंडविड्थ भी हाई होती है। ये डायग्राम, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब ये सॉलिड लाइन से विद एरो है तो ट्रांसमीटर से कहाँ सिग्नल कनेक्ट हो रहा है, एंटीना के बीच में क्या है, TR ट्यूब्स है, और डॉटेड लाइंस क्या है, डॉटेड लाइंस से, यानी ये सिग्नल दो TR ट्यूब से लीक हो रहा है, लीक होने के बाद कहाँ चला जाता है, लोड के पास, मैच लोड के पास चला जाता है, यानी रिसीवर पे किस तरह का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। अब जब यहाँ से सिग्नल देखो एंटीना से जब निकलता है जो TR ट्यूब से, उसके थ्रू कहाँ जा रहा है, रिसीवर पे जा रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर भी सर्किट एज ए ट्रांसमिशन और रिसीवर की तरह काम कर रहा है। तीसरा जो टाइप है वो है सर्कुलेटर। सर्कुलेटर एज ए डुप्लेक्सर की तरह से काम करता है। देखें हम इस डायग्राम के अंदर, सर्कुलेटर एक 4 पोर्ट नेटवर्क होता है जिसके अंदर देखिए पोर्ट 1 पे ट्रांसमीटर जुड़ा हुआ है, पोर्ट 2 पे एंटीना है, पोर्ट 3 के ऊपर TR ट्यूब कनेक्ट है और पोर्ट 4 के ऊपर मैच्ड लोड कनेक्ट है। अब जब कोई भी सिग्नल है वो जैसे ट्रांसमीटर से निकलता है और हम देखते हैं कि सर्कुलेटर में एक खासियत होती है कि इसके आगे वाले पोर्ट पे आउटपुट मिलेगा और बाकी वाले पोर्ट पे आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी ट्रांसमीटर यदि सिग्नल ट्रांसमीटर पोर्ट फर्स्ट पे दिया हुआ है तो पोर्ट 2 पर ये सिग्नल क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे, यानी एंटीना को मिल जाएंगे। अब एंटीना से जो सिग्नल जाएंगे वो कहाँ पे जाएंगे, पोर्ट 3 पे। पोर्ट 3 पे ये क्या है, TR ट्यूब से होकर कहाँ पे है, सिग्नल रिसीव हो जाएंगे। अब जो रिसीवर से सिग्नल जा रहा है वो कहाँ पे, मैच्ड लोड से कंपेयर किए जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर देखें हम कि डुप्लेक्सर यानी सर्कुलेटर एज ए ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह दोनों तरह काम में आ रहा है। यानी हमने 3 टाइप के डुप्लेक्सर्स पढ़ लिए। अब है डायरेक्शनल कपलर। जैसे नाम से है कि डायरेक्शनल कपलर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर पावर को कपल कैसे करते हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक वेवगाइड से दूसरे वेवगाइड में पावर कैसे हम कपल कर रहे हैं, नाम ही इसका नाम क्या है, डायरेक्शनल कपलर। ये एक 4 पोर्ट नेटवर्क होता है जिसके अंदर पोर्ट 1 और 2 प्राइमरी वेवगाइड होती है और पोर्ट 3 और 4 क्या होता है, सेकेंडरी वेवगाइड होती है। अब इस सेकेंडरी वेवगाइड को हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी वेवगाइड भी कहते हैं। यानी डायरेक्शनल कपलर्स आर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दैट कपल ए डिफाइंड अमाउंट ऑफ द electromagnetic power in transmission line to a port enabling the signal to be used in another circuit। यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हमें पावर कपल करनी है तो हम डायरेक्शनल कपलर काम में लेते हैं। अब डायरेक्शनल कपलर की कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज है कि ऑल द टर्मिनेशन आर मैच्ड टू द पोर्ट्स, यानी सारे पोर्ट्स को हम मैच्ड करते हैं। जब पावर 1 पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जाती है तो कुछ पोर्शन इसका क्या है, पोर्ट 4 के साथ भी कपल हो जाता है, लेकिन पोर्ट 3 पे नहीं जाएगा। यानी पोर्ट 1 पे पावर दिया है तो पोर्ट 2 और 4 पे जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ पावर पोर्ट 3 पे कपल्ड होता है। अब हम पोर्ट 2 पे देंगे तो पोर्ट 1 पे मिल जाएगा, पोर्ट 3 पे मिलेगा, पोर्ट 4 पर नहीं मिलेगा। दूसरा 1 पोर्ट और 3 पोर्ट डीकपल्ड होता है, पोर्ट 2 और पोर्ट 4 डीकपल्ड होता है। यानी पोर्ट 1 पे देंगे तो आउटपुट पावर 2 पे मिलेगी या 4 पे मिल सकती, 3 पे नहीं मिलेगी। जब 2 पे देंगे तो 4 पे नहीं मिलेगी, 1 और 3 पे मिल सकती है। तो इस तरह ये पोर्ट 1 एंड 3, 2 एंड 4 डीकपल्ड होते हैं। द आउटपुट ऑफ पोर्ट 3 शुड बी 0, यानी पोर्ट 3 का आउटपुट हमेशा क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। However, practically small amount of power called back power is observed at port 3। अब
ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने प्रॉपर्टीज डायरेक्शनल कपलर की पढ़ ली कि वन पोर्ट नंबर फर्स्ट पे कोई भी इनपुट देंगे तो पोर्ट 2 और पोर्ट 4 पे मिलेगा, 2 पे देंगे तो पोर्ट 1 और 3 पे मिलेगा, 4 पे नहीं मिलेगा। अब 3 पे देंगे तो 4 पे कुछ पावर कपल हो जाएगी। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को 2 पैरामीटर है उससे हम नापते हैं। 2 पैरामीटर कौन से हैं? एक का नाम कपलिंग फैक्टर जिसको C के द्वारा डिनोट करते हैं, दूसरा है डायरेक्टिविटी T के द्वारा डिनोट करते हैं। अब देखिए डायग्राम के अंदर पावर इंडिकेट कर रखी है। पोर्ट फर्स्ट पे इंसिडेंट पावर जो विच इज डिजिग्नेटेड बाय PI, सेकंड रिसीव्ड पावर PR पोर्ट नंबर 2 पे है, पोर्ट नंबर 3 पे बैक पावर है PB और पोर्ट नंबर 4 पे है फॉरवर्ड पावर PF। कपलिंग फैक्टर विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ विच इज द डायरेक्शनल कपल विच इज coupling factor which is the ratio of the incident power to the forward power which are measured in decibel। यानी यहाँ पर जो कपलिंग फैक्टर है, कपलिंग फैक्टर का मतलब होता है कि हाउ मच द पावर ऑफ द इंसिडेंट इज कपल्ड विद द फॉरवर्ड पावर। यानी पोर्ट नंबर फर्स्ट पर जो इंसिडेंट पावर दिया हुआ है ये पोर्ट नंबर 4 पर कितना अच्छे तरीके से कपल हो रही है, ये इसके बारे में कपलिंग फैक्टर दिखाता है। दूसरा है डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी ऑफ ए डायरेक्शनल कपलर इज़ द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड पावर टू द बैक पावर और इसको भी किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में करते हैं। यानी पोर्ट नंबर 4 पे जो फॉरवर्ड पावर है उसका कितना पोर्शन बैक पावर के साथ कपल हुआ, इन दोनों को रेशियो क्या कहलाता है? डायरेक्टिविटी कहलाती है, जिसको D से डिनोट करते हैं। तो इस तरह हमने आज के लेक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप के डायरेक्शनल कपलर, डिफरेंट टाइप के डुप्लेक्सेस पढ़े और कुछ टाइप के डायरेक्शनल कपलर है जैसे इस डायग्राम में शो कर रखे हैं। 2 होल डायरेक्शनल कपलर का डायग्राम दिया हुआ है जो हमने पढ़ा है अभी, और 4 होल डायरेक्शनल कपलर स्विंजर, बेथे होल डायरेक्शनल कपलर। बेथे होल में क्या करते हैं कि हम एक्सिस को मूव करा सकते हैं। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप के डुप्लेक्सर्स और डायरेक्शनल कपलर्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।